पंजाब और पाकिस्तान को बदल देंगे मरियम नवाज। मौलाना तारिक जमील मेरे पीछे घर पहुंच गए, वीना मलिक का बड़ा इंकिशाफ। ये शुमाली कोरियन फौजी की डायरी यूक्रेन के हाथों लग गई, बड़े राजों से पर्दा उठ गया। पाक अफगान सरहद पर अफगान जासूस हलाक, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम। यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया के 300 फौजी हलाक, 2700 जख्मी, रिपोर्ट। चले नाजरीन, अब चलते हैं तफसील की तरफ। पंजाब और पाकिस्तान की तरक्की के अज़्म का इजहार, वजीर आला मरियम नवाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आइंदा 5 सालों में पंजाब और पाकिस्तान में नुमायां तब्दीलियां लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। निजी टेलीविजन दुनिया न्यूज के मुताबिक मसकन रावी के तहत मुस्तहिक अफराद को घरों की फराहमी के मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि आज 100 मुस्तहिक अफराद को घर फराहम किए गए हैं और ये अक़दाम मेरे लिए इत्मीनान बख्श है। जिन्हें घर मिले हैं, इन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। इन्होंने मजीद कहा कि ये घरेलू मंसूबा बिजली की खुद कफालत के लिए सोलर यूनिट्स, स्कूल और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से लैस है। इस मौका पर एक खातून के सवाल पर इन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये घर हमेशा के लिए मुस्तहकीन की मलकियत रहेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के विजन के तहत मलिक में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मंसूबा पंजाब के बेघर खानदानों के लिए अहम संग मील है, जिसके तहत रवां साल 1 लाख अफराद को घर फराहम किए जाएंगे और आइंदा 5 सालों में 5 लाख खानदानों को रहाइश दी जाएगी। मजीद बरा इन्होंने ऐलान किया कि मुस्तहिक अफराद को जमीन मुफ्त दी जाएगी और कम आमदनी वाले अफराद के लिए आसान अक़सात पर कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब के दीगर तरक्याती इक़दामात जैसे किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड और सेहत के शोबे में इस्लाहात का भी जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि पंजाब भर में सफाई, तालीम और नकलो हमल के निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम जारी है। इन मंसूबों के जरिए अवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला का कहना था कि पंजाब की अवाम का एतमाद ही हमारी हौसला अफजाई का सबब है और अगर यही एतमाद जारी रहा तो आइंदा 5 सालों में पंजाब और पाकिस्तान में नुमायां तरक्की मुमकिन होगी। ये है न्यूज आर्टिकल 1। वीना ने बताया कि इनकी 5-6 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिन्हें अदाकारा ने अपनी जिंदगी का यादगार हिस्सा करार दिया। अदाकारा मॉडल वीना मलिक ने इंकिशाफ किया है कि मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील ने खुद उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और इन्हें ढूंढते हुए उनके पास आए थे। वीना मलिक ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि मौलाना तारिक जमील से उनकी मुलाकात इंतहाई खुशगवार थी। उनका कहना था, मौलाना साहब ने मुझे देखते ही कहा, बेटा मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता था। अदाकारा के मुताबिक मौलाना तारिक जमील ने इनसे कभी उनकी जाती जिंदगी या फैसलों पर सवाल नहीं किया और ना ही कुछ मुसल्लित करने की कोशिश की। वो हमेशा दुआ और मोहब्बत के साथ पेश आए। वीना ने ये भी इंकिशाफ किया कि मौलाना तारिक जमील ने एक मर्तबा खाना काबा से इन्हें फोन किया और कहा, बेटा मैं यहाँ तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा हूँ। वीना मलिक ने अपने मजहबी सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि वो कुरान को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही हैं और अपने अकीदे में मजीद मजबूती लाना चाहती हैं। मौलाना तारिक जमील के साथ उनकी 5 से 6 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिन्हें अदाकारा ने अपनी जिंदगी का यादगार हिस्सा करार दिया। वीना मलिक का कहना है कि मौलाना तारिक जमील की शख्सियत निहायत मोहब्बत और नरमी पर मबनी है और उनके रवैये ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। ये है न्यूज आर्टिकल 1। डायरी में बनाई गई ड्राइंग में दिखाया गया कि एक फौजी यूक्रेन के ड्रोन की तवज्जो मबजूल करने के लिए बाहर निकल रहा है। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले शुमाली कोरिया के एक फौजी की डायरी में होशरुबा इंकिशाफात सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि यूक्रेनी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमने रूस के लिए लड़ने वाले 2 शुमाली कोरिया के फौजियों को पकड़ लिया है। यूक्रेनी सदर ने बताया था कि दोनों फौजियों को रूसी इलाके करसक से पकड़ा गया, जो शदीद जख्मी हालत में थे, जिन्हें बाद अज़ां दारुल हुकूमत कैफ मुंतकिल कर दी गया है। यूक्रेन के बयान के मुताबिक इन्होंने शुमाली कोरिया के फौजियों को लड़ाई के दौरान पकड़ा था, ताहम शदीद जख्मी हालत के बाइस दम तोड़ गए। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने उनमें से एक शुमाली कोरियन फौजी की डायरी शेयर की है। मज़कूरा डायरी में कोरियन फौजी की जानिब से लिखा गया था कि शुमाली कोरिया के फौजियों को सबसे बड़ा खतरा मोल लेने और दुश्मन के हमलों को जज़्ब करने के लिए अगले मोर्चों पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबुक में बनाई गई एक सादा ड्राइंग में दिखाया गया है कि एक फौजी यूक्रेन के ड्रोन की तवज्जो मबजूल करने के लिए बाहर निकल रहा है, जबकि 2 दीगर फौजी छपकर उसे मार गिराने की तैयारी कर रहे हैं। डायरी में शुमाली कोरिया के फौजी में हिदायत लिखी गई थी कि सिपाही को ड्रोन के करीब 7 मीटर के फासले पर खड़ा होना चाहिए और फिर ड्रोन को मार गिराना चाहिए।
शुमाली कोरियन फौजी की नोटबुक में अपने वालिदैन को याद करने और दोस्त की सालगिरह मनाने से मुताल्लिक भी अल्फाज दर्ज थे। रिपोर्ट में बताया गया कि सिपाही की डायरी में शुमाली कोरिया के रहनुमा कम जौनक के लिए वफादारी और तारीफी जुमले भी मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन और मगरबी जंगी माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक रूस के करसक रीजन में तकरीबन 12,000 शुमाली कोरियाई फौजी मौजूद हैं जो रूस की जानिब से लड़ रहे हैं। डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस को ये डायरी दिसंबर 21 को मिली। ये डायरी शुमाली कोरिया के एक नौजवान फौजी की थी जो 2 दीगर फौजियों के साथ जंग में मारे गए। ये है न्यूज आर्टिकल 1। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर अफगान जासूस को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने जनवरी 11 को अफगानिस्तान फरार होते हुए अफगान जासूस को हलाक किया। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान अहमद खील के नाम से हुई। 48 साल का दहशतगर्द मोहम्मद खान उर्फ अब्दुल्लाह अफगान सूबे पकतिका का रहायशी था। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि हलाक अफगान दहशतगर्द से अफगान शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मोहम्मद खान अफगान खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा था। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से असलहा और गोला बारूद पाकिस्तान में दहशतगर्दों को स्मगल करता था। स्मगल शुदा असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल होता था। ये है न्यूज आर्टिकल 1। यूक्रेन जंग में 300 शुमाली कोरियाई फौजियों की हलाकत का इंकिशाफ। जनूबी कोरिया के एक रुकन पार्लियामेंट के मुताबिक यूक्रेन जंग के दौरान रूस में तैनात शुमाली कोरिया के तकरीबन 300 फौजी हलाक जबकि 2700 जख्मी हुए हैं। रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि शुमाली कोरियाई फौजियों को जिंदा पकड़े जाने की सूरत में खुदकुशी करने की हिदायत दी गई हैं। दूसरी जानिब एक बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी इलाके करसक से शुमाली कोरिया के 2 फौजियों को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो रूस में कैद यूक्रेनी कैदियों के बदले गिरफ्तार शुमाली कोरियाई फौजियों को रहा करने पर तैयार हैं।